गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। सो लास्ट लेक्चर में हमने देखा था राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। राउल्ट्स लॉ फॉर वॉलेटाइल लिक्विड। ओके, आज जो हमारा टॉपिक है वो है राउल्ट्स लॉ फॉर नॉन वॉलेटाइल लिक्विड। दैट मीन्स कि जो वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, जिसका वेपर प्रेशर नहीं हो सकता। बराबर, चलो। और उसका दूसरा नाम भी है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसको ऐसे भी बोला जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दैट मीन्स वेपर प्रेशर में रिडक्शन होता है। बराबर, रिलेटिव मतलब सॉल्यूट के। तो एक्चुअली लॉ हमारा ऐसा है ही। पहले लॉ देख लेते हैं, उसके रिगार्डिंग हम लोग क्या करेंगे, डेरिवेशन करेंगे पूरा। अ रिलेटिव लोअरिंग अ वेपर प्रेशर, अ रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। याद रखना, मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का क्या होता है, x2 होता है। ओके, चलो। तो हम लोग यहाँ पे एग्जाम्पल से समझते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सॉल्वेंट है, बराबर, वो वॉलेटाइल है एंड जो सॉल्यूट है वो क्या होगा, नॉन वॉलेटाइल होगा। ओके, और सॉल्यूशन जो बनेगा उसके अंदर दोनों पार्ट है। दोनों पार्ट में कौन कौन से हो जाएंगे कि ये आपका वॉलेटाइल है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। बराबर, एंड सॉल्यूशन के अंदर क्या होंगे, दोनों पार्ट होंगे। उसके अंदर वॉलेटाइल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है एंड नॉन वॉलेटाइल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। बराबर, तो फिर क्या होगा यहाँ पे कि वेपर प्रेशर, याद करो कि वॉलेटाइल लिक्विड के लिए था, यहाँ पे तो दोनों वॉलेटाइल थे। तो हम लोग सिंपली क्या करते थे, इसका मोल फ्रैक्शन, इसका वेपर प्रेशर, इसका वेपर प्रेशर, दोनों का सम ले लेते थे, तो हमें सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर मिल जाता था। बट यहाँ पे तो क्या हो रहा है, सॉल्यूट नॉन वॉलेटाइल है। ओके, तो अगर हम लोग देखते हैं, बराबर, कि इसका तो वेपर प्रेशर बनेगा अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ। हम लोग क्या बोल सकते हैं कि P1, अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ क्या बोल सकते हैं, P1 इज इक्वल टू P01, कि जो क्या होगा, प्योर सॉल्वेंट के लिए होगा वेपर प्रेशर इनटू वो किसके प्रोपोर्शनल में होगा, x1। दैट मीन्स x1 किसके लिए होगा, सॉल्वेंट का होगा। क्या होगा, सॉल्वेंट का होगा। बराबर, सेम वे अगर यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, बराबर, कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर। ओके, तो अगर चलो हम लोग यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करते हैं। कि यहाँ पे क्या है, दोनों टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट है। एक वॉलेटाइल है एंड दूसरा नॉन वॉलेटाइल है। एक क्या है, वॉलेटाइल कंपोनेंट भी प्रेजेंट है और दूसरा नॉन वॉलेटाइल भी कंपोनेंट भी प्रेजेंट है। तो फिर क्या होगा कि सरफेस के ऊपर दो टाइप के कंपोनेंट आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पे जो मैं ब्लैक से बता रहा हूँ, ओके, उसको ऐसा बोल देते हैं कि ये वॉलेटाइल है, और जो ब्लू से मैं बताऊँगा उसको हम बोल देते हैं कि नॉन वॉलेटाइल है। बराबर, दैट मीन्स सरफेस पे दोनों टाइप के कंपोनेंट प्रेजेंट होंगे। तो फिर क्या होगा कि यहाँ पे जो वेपर में कन्वर्ट होगा वो तो सिर्फ क्या होगा, सॉल्वेंट के ही होंगे। क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के ही होंगे। बराबर, तो फिर अगर सॉल्वेंट के लिए मुझे बोलना है तो उसका मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा,
x1 जितना हो जाएगा। सेम वे सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन भी हम लोग निकालते हैं, वो कितना हो जाएगा, x2 जितना हो जाएगा, बराबर। यहाँ पे प्रेशर जो बनेगा P प्रेशर जो इसका टोटल प्रेशर बनेगा वो किसके बराबर होगा, वो x1 के रिगार्डिंग ही आएगा पहले तो, बराबर। क्योंकि क्या हो रहा है, x1 दैट मीन्स सॉल्वेंट ही सिर्फ वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, यहाँ पे सॉल्यूट वेपर में कन्वर्ट नहीं हो सकता, बराबर। सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट ही वेपर में कन्वर्ट हो सकता है, ये चीज़ यहाँ पे समझना बहुत ही ज़रूरी है। उसके बाद हम लोग हमारे फाइनल फार्मूला पे आएंगे, बराबर। तो फिर एक्चुअली क्या हुआ कि जो यहाँ पे सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर था एंड यहाँ पे जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर आ रहा है, ओके, इसको हम बोल देते हैं P, ओके, सॉल्यूशन के वेपर प्रेशर। तो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कम होगा किससे, सॉल्वेंट से, क्योंकि सॉल्वेंट में तो सारे वॉलेटाइल थे तो कंप्लीटली वेपर में कन्वर्ट हो पाएंगे। सॉल्यूशन में तो वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल दोनों हैं, तो फिर क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स ही कन्वर्ट हो पाएंगे, सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स कन्वर्ट नहीं हो पाएंगे, ओके। तो अगर यहाँ पे हमें लिखना है कि रिडक्शन इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू, हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, कितना कम हुआ, तो डेल्टा P1 इज इक्वल टू क्या बोलेंगे कि जो P01 था और उससे हमने क्या किया है, P1 हमने माइनस किया है, कि P1 सिर्फ बोल देते हैं जो किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ सॉल्यूशन का होगा, बराबर। यहाँ पे हम लोग बोल देते हैं कि प्योर सॉल्वेंट लेते थे उसका तो हम क्या लेते थे, सिर्फ और सिर्फ P01 लेते थे सॉल्वेंट के लिए, ओके। और सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में वो कितना हो जाएगा, सॉल्यूशन में वो हो जाएगा, सॉल्यूशन के लिए यहाँ पे लिख देता हूँ P1 इज इक्वल टू P01 x1 जितना वो हो जाएगा, ओके। तो ये प्योर सॉल्वेंट का था और ये हमारे सॉल्यूशन का आया, तो सॉल्वेंट का ज़्यादा है, सॉल्यूशन का कम है, तो रिडक्शन कितना हुआ, डेल्टा P1 इज इक्वल टू P01 माइनस P1 जितना रिडक्शन हुआ, ओके। चलो अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे P01 की वैल्यू ये जो है वो हम लोग इनपुट कर देते हैं। चलो तो हम लोग ऐसा लिख सकते हैं कि P01 माइनस ये हो जाएगा P01 x1, ओके। चलो तो हम यहाँ पे P01 अगर कॉमन निकाल देते हैं तो क्या हो जाएगा, P01 ब्रैकेट में 1 माइनस x1 हो जाएगा, ओके। x1 याद रखना कि वो क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, x1 क्या है, सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन है, और यहाँ पे तो क्या है, P01 माइनस P1, ओके। ये तो यहाँ पे है ही, ये हमारा एक बेसिक फॉर्मूला बन गया, ओके। चलो अब याद करो कि टोटल सम ऑफ द मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। तो फिर सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन प्लस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 1। तो अगर हम लोग x2 लिखते हैं तो क्या हो जाएगा, वो 1 माइनस x1 हो जाएगा। तो ये वैल्यू हम लोग यहाँ पे इनपुट करें कि x2 इज इक्वल टू 1 माइनस x1, तो क्या मिलेगा हमें, P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x2 हो जाएगा, बराबर। समझ में आ रहा है, बहुत ही सिंपल है कि P01 माइनस P1 इज इक्वल टू P01 इंटू x2 हो गया। अब ये जो P01 है इसको मैं यहाँ पे नीचे ला देता हूँ, ओके। लेफ्ट हैंड साइड लाएंगे तो वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो फाइनल आपका जो फॉर्मूला बनेगा वो ऐसा होगा कुछ, P01
माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू X2। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, बराबर। X2 क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया यहाँ पे। याद करो, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर्मूला दोबारा लिख रहा हूँ, या तो फिर यहाँ पे एक्सप्लेन कर देते हैं कि जो P01 माइनस P1 अपॉन P01 है, उसको क्या बोलेंगे? रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। बराबर। और आपका जो X2 है, X2 क्या हो जाएगा? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। चलो, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, तो उसका फॉर्मूला क्या बन सकता है? फॉर्मूला बनेगा मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स, दैट मीन्स सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट के मोल्स। ओके, तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया कि X2 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। तो फिर हमारा फॉर्मूला एक नया बन जाएगा यहाँ पे कि P01 माइनस P1 डिवाइडेड बाय P01 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। ओके, दिस इज योर अनदर फॉर्मूला। बहुत ही इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला है ये एग्जाम्पल सॉल्व करने के लिए। ओके, बराबर। चलो, अब मोल, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ मोल? मोल इज इक्वल टू मास बाय मॉलिक्यूलर मास, मतलब W बाय M हो जाएगा। मोल इज इक्वल टू, तो हम लोग बोल सकते हैं कि N2 इज इक्वल टू W2 बाय M2 एंड N1 इज इक्वल टू W1 बाय M1। ओके, यहाँ पे कंडीशन हम लोग रखते हैं कि अगर सॉल्यूशन जो है हमारा वो बहुत ही डाइल्यूटेड है, ओके, डाइल्यूटेड है, दैट मीन्स यहाँ पे N1 जो है इज ग्रेटर देन N2। ओके, इफ N1 इज ग्रेटर देन N2, तो हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे N2 को निगलेक्ट करेंगे, N2 को क्या करेंगे? निगलेक्ट करेंगे। ओके, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा आपका? P01 माइनस P1 अपॉन P01 इज इक्वल टू N2 डिवाइडेड बाय N1 इज इक्वल टू, अगर हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो क्या होगा? W2 इंटू M1 डिवाइडेड बाय W1 इंटू M2। बराबर। तो फॉर्मूला यहाँ पे फाइनल हमारा ख़त्म हुआ। बराबर। तो ये जो फॉर्मूला बना है MCQ, SQ एग्ज़ाम्पल्स के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि W2 याद रखना, यहाँ पे ये किसके लिए है? ये आपका जो फॉर्मूला है इट इज़ अ मोल ऑफ, क्या है? सॉल्यूट। बराबर। एंड N1 इज़ अ मोल ऑफ सॉल्वेंट। ओके, W2, W1, M1, M2 उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्वेंट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट। ओके, तो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर।
और बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बोर्ड एग्ज़ाम में 3 मार्क्स का पूछा जा चुका है बराबर। ये क्वेश्चन फॉर्मूला डिराइव करना है आपको पूरा, ओके सिंपल है। इसके बाद हम लोग एक और क्वेश्चन करने वाले हैं, उसके बाद एग्जाम्पल शुरू करेंगे। बट आप लोगों को क्या करना है, सारे फॉर्मूला जो आपको करवाए हैं, हेनरीज लॉ, उसके बाद राउल्स लॉ फॉर वॉलेटाइल नॉन वॉलेटाइल लिक्विड, ओके ये सारे तैयार चाहिए मुझे, तो ही एग्जाम्पल अच्छी तरीके से कर पाओगे। ओके थैंक यू।